नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे आप सभी लोग? सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। जल्दी से सभी लोग उपस्थित हो जाएंगे। कैसे आप सभी लोग? वीडियो और ऑडियो सबको विजिबल है? एक बार सभी लोग बताएं। सबको ऑडियो वीडियो विजिबल है? एक बार सभी लोग कंफर्म करवाए, फिर सेशन की शुरुआत करते हैं। अरे भैया, मेरे आशीर्वाद से आप लोग क्यों ठीक होंगे? माता पिता, अपने दादा दादी, बूढ़ों का, अपने से बड़ों का आशीर्वाद लो ना। आप में से तो कई सारे लोग होंगे जो मुझसे भी बड़े होंगे, है ना। मुझे उनकी आवश्यकता की है ना, उनके आशीर्वाद की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसी बातें मत कहा करो, दिल पे ठोस प्रहार हो जाती है। ठीक है ना। चलिए, सब कुछ ठीक है। चलिए, गौरव जी वीडियो विजिबल नहीं हो रहा है, रिंकी जी नहीं हो रहा है, तो एक बार सभी लोग क्या करेंगे, सेशन को रिज्वाइन कर लेंगे। ठीक है ना। ठीक है, प्रारंभ करें। चलिए, तो आज का टॉपिक डालना है आप सभी को, है ना। क्या चीज? तो जीआई टैग। हाल ही में 2023 में किसको किसको जीआई टैग मिला हुआ है, आज हम इसकी लिस्टिंग करने वाले हैं। तो सभी लोग यहां पर टॉपिक डालेंगे कि वर्ष 2023 में विभिन्न वस्तुओं को प्राप्त जीआई टैग। ठीक है, जीआई टैग। ठीक है, डाल लिया सबने? अच्छा, छूटा हुआ बैच कैसे देखेंगे? तो वो सब आपका रिकॉर्डेड सेशन है। आप सभी लोग रिकॉर्डेड सेशन पर जाकर वहां पर सारा चीज देख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो 2023 में देखा जाए तो सबसे ज्यादा अभी तक जो जीआई टैग मिला हुआ है वो तमिलनाडु को मिला हुआ है। तो तमिलनाडु एक नंबर पर है। 2023 में 12 वस्तुओं को जीआई टैग यहाँ पर प्राप्त हुआ है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है ना। अभी तक 11 वस्तुओं को जीआई टैग यहाँ पर मिल चुका है। तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, 9 वस्तुओं को जीआई टैग मिल चुका है। उसके बाद लद्दाख, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, यहां से एक एक वस्तुओं को जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, तो आइए एक एक की लिस्टिंग करते हुए चलते हैं। पहले एक एक वाला लिख लेते हैं, फिर बड़ा वाला करें, या फिर ज्यादा वाला करके फिर एक एक, पहले एक एक वाला कर लेते हैं, ज्यादा बेहतर होगा हमारे लिए। ठीक है ना। देखिए, एक मार्क जो है वो होलोग्राम होता है एक प्रकार का। ठीक, लेकिन यहां पर हम बात करें जीआई टैग की। जीआई टैग का मतलब क्या हो जाता है? इसका फुल फॉर्म हो जाता है, जी से हो जाता है जियोग्राफिकल। ठीक है, और आई से क्या हो जाता है? इंडिकेशन। हिंदी में कहें तो हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? भौगोलिक संकेतक। हिंदी में क्या कहा जाता है? भौगोलिक संकेतक। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आखिरकार ये दिया क्यों जाता है। मान लीजिए ये पूरा देश है, ये पूरा देश है। इस देश के किसी कोने में कोई प्रोडक्ट जो है बहुत पहले से वहां पर उत्पादित किया जाता रहा है। जैसे अपने बिहार की बात कर ले तो बिहार में मिला हुआ है मिर्चा चावल। क्या मिला हुआ है? मिर्चा चावल। तो मान लीजिए बिहार के किसी जिले में मिर्चा चावल का उत्पादन बहुत पुराने समय काल से चल रहा है और वहां के लोग जो है विशेष रूप से इसका उत्पादन करते रहे हैं। अब इस चीज को सरकार चाहती है प्रमोट करना, इससे जुड़े हुए लोगों को प्रॉफिट दिलवाना। तो ऐसी स्थिति में क्या करेगी? तो इस मिर्चा चावल को सरकार जो है ये जीआई टैग यहाँ पर दे देगी, है ना। जीआई टैग, जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, यानी कि भैया ये जो है ना,
इंडिकेशन या आइडेंटिफिकेशन कुछ भी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और जैसे ही इसको जीआई टैग मिलेगा ये वैश्विक स्तर पर विख्यात हो जाएगा। और जिसको भी जीआई टैग मिलता है आपके मन में भी आता होगा चलो मिर्चा चावल को जीआई टैग मिला हुआ है, एक बार इसके स्वाद का आनंद लेते हैं कि आखिर क्या इसमें विशेषता है जिस विशेषता के आधार पर इसको जीआई टैग यहाँ पर मिला हुआ है। तो एक तो वैश्विक परिप्रेक्ष्य में इसका प्रचार प्रसार हो जाता है, प्रचार प्रसार होगी तो इसकी मांग यहाँ पर बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो इससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं सबकी आर्थिक स्थिति क्या होगी, मजबूत यहाँ पर हो जाएगी। बात करें कितने दिनों के लिए, तो ये 10 वर्षों के लिए ये जीआई टैग दिया जाता है। तो प्रारंभिक दौर पर 10 वर्ष के लिए, आप चाहे तो फिर से अप्लाई करके इसको 10-10 वर्ष करके आगे बढ़वा सकते हैं। यानी कि कहा जाएगा कि मिर्चा चावल जो बिहार के इसी जिले से संबद्ध है, प्राचीन काल से देखा जाए तो इसका उत्पादन यहाँ पर हो रहा है। चलिए वन रिपोर्ट में बिहार राज्य विशेष पर अभी नहीं आया है विमलेश जी, है ना। 3-4 दिन और अपनी क्लास से राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आएगी। अब कल परसों से मैं आपके सब्जेक्ट वाइज लेकर आऊंगा कि साइंस के क्षेत्र में अभी तक हमने क्या क्या डेवलप किया हुआ है, अर्थव्यवस्था में हमने क्या क्या डेवलप कर लिया है, राज्य व्यवस्था में क्या क्या घटनाएं हुई है। तो ऐसे 3-4 क्लास और लेकर और फिर आपके बिहार राज्य विशेष पर आ जाऊंगा, है ना। तो टेंशन नहीं लेना है, बिहार में भी सारी चीजें मैं करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। कुछ नहीं छोड़ने वाले, कहीं से भी प्रश्न आएगा सब कुछ आपका होगा, ठीक है। तो ये बातें समझ में आ गया कि क्यों दिया जाता है, कितने वर्षों के लिए दिया जाता है, इसका प्रॉफिट क्या है, ठीक। अब ये बढ़ते हैं, एक एक चीजें यहाँ पर लिखते हुए चलिएगा, है ना। सबसे पहले कहाँ की बात कर ले, अपने बिहार से ये स्टार्ट करें, है ना। तो आइए डालिएगा, सबसे पहले अपने बिहार की बात करते हैं, बिहार से ही बात करते हैं आखिर बिहार में किसको मिला हुआ है, ठीक है। तो बिहार की बात कर ले, एक है अपना कौन सा, मिर्चा चावल, लिखिएगा सभी लोग, है ना, मिर्चा चावल। ये मत समझिए कि चावल लेके मिर्च के साथ खा रहे हैं, मिर्चा चावल नहीं, है ना। ये क्या है, मिर्चा चावल है जो अपने बिहार से संबंधित है और इसको यहाँ पर जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। बिहार का है तो जिला भी आप लोग लिख सकते हैं। बिहार में देखा जाए तो पश्चिमी चंपारण जो है, पश्चिमी चंपारण जिले से संबंधित है। और मिर्चा चावल की बात कर ले, है ना, तो इसका चावल जो है एकदम बासमती राइस के जैसा क्या होता है, सुगंधित होता है। और इसमें एक विशेष प्रकार की ही खुशबू यहाँ पर देखने को मिल जाती है। जैसे अगर हम बात कर लें, है ना, तो जब हम इसको पकाते हैं ना, तो पकाने के दौरान, है ना, पकाने के दौरान पॉपकॉर्न जैसी जो आपका जो मकई का दाना है जिसे शहरों में पॉपकॉर्न के नाम से जानते हैं, तो पॉपकॉर्न के जैसा इसमें से महक निकलता है जब हम इसको पकाते हैं। तो ये क्या है, अपने आप में एक अलग ही खुशबू है। खाने में देखा जाए तो ये अन्य चावलों से अलग स्वाद में लगता है, जैसे हल्का मीठा ये लगता है, तो खाने में भी मजा आ जाता है ना। और ये किस जिले से संबंधित है, तो पश्चिम चंपारण जिले से संबंधित है। और इसके साथ देखें, इसके साथ तो अब बिहार में कितने ऐसे प्रोडक्ट हो चुके हैं जिसको जीआई टैग मिले हुए हैं, एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। देखिए पहले कॉस्टली नहीं होता है, लेकिन जीआई टैग जिसको मिल जाता है थोड़ा सा कॉस्टली कर दिया जाता है, क्योंकि उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनका डेवलपमेंट बेहतर तरीके से हो सके। तो मैं खाया नहीं हूं लेकिन इच्छा तो है, बिहार अब जब भी जाएंगे मिर्चा चावल तो अवश्य ही खाएंगे। ऑनलाइन भी ऑर्डर करवा सकते, देखिएगा जीआई टैग से जुड़ा हुआ जितनी भी वस्तुएं हैं इन सभी को आप लोग डाकघर के माध्यम से, डाकघर के वेबसाइट से मंगवा सकते हैं। तो ये प्रॉफिटेबल आप जहां भी है ना, बस इसके बारे में पढ़ा कि आखिरकार मिर्चा चावल है क्या, और वहीं पढ़ के मैंने इसके स्वाद की अनुभूति भी ले ली कि कैसा यहाँ पर लगने वाला है, ठीक है। वर्तमान में देखिएगा, वर्तमान में इसके साथ बात करें तो वर्तमान में बिहार में अब 15 जीआई टैग हो चुका है ना, 15 वस्तुओं को जीआई टैग मिला हुआ है। इसमें सबका कतरनी चावल है ना, मगही पान है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो आपका जर्दालू आम है, ठीक है, शाही लीची हो गया, हाल ही में इससे पहले जो मिला था मिथिला मखाना को मिला हुआ था। तो इन सबके साथ देखा जाए वर्तमान में बिहार में 15 जीआई टैग आपका हो चुका है, ध्यान में रखना है, ठीक है। लेटेस्ट जो है 15वां जो है मिर्चा चावल है, पश्चिम चंपारण से संबंधित है, ठीक है, क्लियर। अब आइए बढ़ते हैं आगे। अब बिहार की हमने बात कर ली, चलो सीधे जम्मू कश्मीर चलते हैं, है ना, सीधे वहां से जम्मू कश्मीर चलते हैं, डालना सभी लोग जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर।
जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, चलिए जम्मू एंड कश्मीर में भी एक ही है, यहां पर है बसोहली पेंटिंग। ठीक है, यहां पर क्या लिखना आप सभी को, बसोहली पेंटिंग। ठीक है, सभी लोग लिखेंगे जम्मू कश्मीर में बसोहली पेंटिंग जो है इसको यहां पर मिला हुआ जीआई टैग। ठीक है, बसोहली पेंटिंग हो गया। बसोहली पेंटिंग कहां से, तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है, अप्रैल के महीने में इसको जीआई टैग दिया गया था। ठीक है, अब चलिए यहीं पर अगर हमने बात कर ली किसकी, जम्मू कश्मीर की, तो लद्दाख की भी बात हम यहीं कर लेंगे। ठीक है, अगला लिख लीजिएगा लद्दाख। लद्दाख में किसको मिला हुआ है, तो लद्दाख में सभी लोग लिखेंगे लकड़ी की नक्काशी। लद्दाख की जो लकड़ी की नक्काशी है इसको देखा जाए तो हाल ही में जीआई टैग मिला। जैसे होता है ना, जैसे आपने देखा होगा पहले के जितने भी जो चौखट लगे रहते हैं तो उन चौखट में विभिन्न प्रकार की डिजाइन होती है, पलंग वलंग जो बनते हैं उसमें भी डिजाइन, और वो भी मूल रूप से यहाँ की जो हाथ से काटकर बनाई गई है लद्दाख की, है ना, इसको क्या हुआ है यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा लद्दाख में, है ना, लद्दाख की जो लकड़ी की यहाँ पर है, लकड़ी पर की गई नक्काशी जो है इसको यहाँ पर जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, लिख लिया सबने। इसका एक अपना नाम भी है वहां पर क्षेत्रीय स्तर पर, वो भी चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं, लद्दाख सिंह स्कोप। लद्दाख सिंह स्कोप, है ना, वहां पर क्षेत्रीय स्तर पर इसको लद्दाख सिंह स्कोप भी कहा जाता है, सिंह स्कोस कहा जाता है। ठीक है, सिंह स्कोस, तो ये चाहे तो आप लोग यहाँ पर नाम भी लिख सकते हैं, सिंह स्कोस। ठीक है, लेकिन मूल रूप से आपको लकड़ी की नक्काशी ही याद रखना है, यही आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हमने जम्मू कश्मीर, बिहार, लद्दाख की हमने चर्चा कर डाली। आइए बात करें यहीं पर, है ना, तो यही पास में आपका हिमाचल प्रदेश। अगला लिखिएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले के अंतर्गत एक चाय का उत्पादन किया जाता है जिसे कांगड़ा चाय कहा जाता है, और इस कांगड़ा चाय को देखा जाए तो जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा हिमाचल प्रदेश में एक ही है 2023 में, और ये है आपका कांगड़ा चाय। ठीक है, और बात कर ले कहां से, तो जीआई टैग जो है ये यूरोपीय संघ के स्तर से इसको जीआई टैग दिया गया है, यानी कि यूरोप में भी क्या होगा, अब इसको प्रमोट किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कांगड़ा चाय, चूंकि ये भारत ही नहीं अपितु यूरोपीय संघ जो है हमारे यूरोपियन यूनियन जो है उसके द्वारा भी इसको जीआई टैग का दर्जा दिया गया है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पर यूरोपियन यूनियन यहाँ पर लिख देता हूं। ठीक है, तो कांगड़ा चाय जो है हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, जिसको यूरोपियन संघ के स्तर से जीआई टैग दिया गया है, और ये हमारे लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्लियर, हो गया। चलिए आगे लिखते हैं। एक में और देखें तो हमारा छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो एक जो मिला हुआ है एक हमारा छत्तीसगढ़ का है, तो अगला आप सभी लोग लिखेंगे यहाँ पर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर क्या ऐड करना है आप सभी को, यहां ऐड करना है नागरी दुबराज चावल, है ना, नागरी दुबराज, और ये क्या है, तो चावल है, और इसको जीआई टैग दिया गया है। तो एक चावल बिहार का हो गया मिर्चा चावल, दूसरा चावल छत्तीसगढ़ का है जिसे नागरी दुबराज कहा जाता है, इसको भी हाल ही में अप्रैल के महीने में जीआई टैग मिला हुआ है। तो छत्तीसगढ़ का नागरी दुबराज, इसको भी आप लोग चाहें तो 1-1 किलो ऑर्डर कर लीजिएगा, और फिर एक दिन, है ना, मिर्चा चावल खाइए, एक दिन नागरी दुबराज खाइए, कतरनी तो आप लोग खाते रहे ही हैं, और फिर देखिए किसको मजा आ रहा है खाने में। ठीक है,
तो नागरी दुबराज आपके छत्तीसगढ़ से संबंधित चावल हो गया, और मिर्चा चावल बिहार से संबंधित है। यहां से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हाँ, सबका मिला के खिचड़ी खा लो, बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया। खिचड़ी के लिए उसमें दाल डालना पड़ेगा ना, कौन बकलोल है जो केवल चावल से खिचड़ी बना लेगा। ठीक है, बढ़िया आगे। हाँ बिल्कुल, आपके एग्जाम में 2023 वाला ही पूछेगा, क्यों टेंशन ले रहे हैं, है ना। बढ़िया आगे। तो एक एक वाले जो थे वो तो हमारे यहाँ पर हो गए। अब थोड़ा सा ज्यादा वाला देखिए। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या है जिसे 2023 में जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, तो सभी लोग डालेंगे उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में हम देखा था कितना, तो 11 वस्तुओं को 2023 में जीआई टैग मिला हुआ है। बनारस की बात करें तो 4 तो बनारस के क्षेत्र से ही मिल चुके हैं। आइए देखते हैं क्या क्या चीजें। तो सबसे पहला सभी लोग लिखते हुए चलेंगे, बनारसी पान, है ना। बनारसी पान जो है, मगही पान बिहार में, और बनारसी पान गाना भी है ना कि खाई के बना, है ना, खाई के पान बनारस वाला। तो कहा गया कि चलो भाई इस बनारस वाले को हम जीआई टैग दे ही देते हैं। तो एक बनारसी पान हो गया। ठीक, दूसरा देखिएगा, यहाँ पर एक बैंगन है जिसको क्या कहा जाता है, रामनगर भांटा, जैसे बोलते हैं ना गोल बैगन, एक लंबा वाला होता है, गोल वाला, तो गोल वाले को हम क्या बोलते हैं, भांटा बोलते हैं ना, भंटा, कि भंटा ले ले है बाजार से। तो ये जो भंटा है, रामनगर भंटा, इसको भी जीआई टैग यहाँ पर दिया गया है। तो अगला क्या लिखेंगे, रामनगर भंटा। भंटा किसे बोलते हैं, तो गोल वाला जो बैंगन होता है इसको। तो इसको भी यहाँ पर जीआई टैग दिया गया। चोखा इसको ही बनाकर खाना है ना, लिट्टी चोखा बनाएंगे तो रामनगर भंटा का हम लोग चोखा बनाएंगे, तब जाके ज्यादा मजा आएगा। बनारस से बात कर ले तो बनारस का जो लंगड़ा आम है इसको भी मिला हुआ है ना, बनारसी लंगड़ा आम, इसको क्या हुआ है, जीआई टैग मिला हुआ है। लंगड़ा आम की बात कर लें, है ना, लंगड़ा आम, क्या इसके हाथ पैर टूटे हुए थे जो लंगड़ लंगड़ के चलता है। नाम भी रखने वाले ऐसे ऐसे रख लेते हैं, है ना। तो लंगड़ा आम हो गया, है ना, लंगड़ा आम हो गया। इसको क्या हुआ है, तो जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, जीआई टैग यहाँ पर मिला हुआ है, लिख लीजिएगा, बनारसी लंगड़ा आम। ठीक है, उसके बाद रामनगर भंटा भी आपके बनारस से ही संबंधित है। यहीं पर एक चावल है, यहीं पर एक और चावल है, इसका नाम बड़ा खतरनाक है। हाँ, आदम चीनी चावल, जो बनारस से ही संबंधित है। आदम चीनी चावल माफ कीजिएगा, हाँ लिखेगा आदम चीनी चावल। नाम कितना जबरदस्त है, आदम चीनी चावल। ये भी आपके बनारस के क्षेत्र से ही है। तो चारों के चारों कहां से, बनारस के क्षेत्र से ही है। लिख लीजिएगा कौन कौन से, तो बनारसी पान, रामनगर भंटा, बनारसी लंगड़ा आम, आदम चीनी चावल, ये 4 के 4 आपके उत्तर प्रदेश के बनारस के क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, उसके पश्चात अब आगे बढ़ते और क्या क्या है ना। तो 5वां यहाँ पर लिखिएगा, है ना, 5वां सभी लोग लिखेंगे क्या, हाथरस, है ना, हाथरस हींग। हींग का नाम आप सबने सुना है ना, हाथरस हींग। जैसे गांव में जब मैं छोटा था तो बेचने आते थे। हींग जो है बैसाख के करारे, जैसे होता है ना कि ऐसा समय का जब पैसा वैसा ना हो तब ये मांगने के लिए आए, इसलिए बेचने आता था। उसका डायलॉग आज तक मुझे याद है कि हींग बेचे हींग बैसाख के करारे, ऐसे कह के आता था। हींग लोगों को देकर जाता था और बैसाख में आकर पैसा लेता था, है ना। तो ये जो हाथरस की हींग है ना, हाथरस की हींग, इसको क्या हुआ है, यहाँ पर जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, उसके पश्चात अगला लिखेगा मुजफ्फरपुर का गुड़। कौन सा, नहीं यहाँ मुजफ्फरनगर है ना, यहाँ मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरपुर तो अपने बिहार में है। मुजफ्फरनगर का गुड़, ठीक है, मीठा वाला वही। तो मुजफ्फरनगर का जो गुड़ है इसको जीआई टैग यहाँ पर दे दिया गया, मुजफ्फरनगर का गुड़। हाथरस हींग, मुजफ्फरनगर का गुड़। ठीक है, तो 6 सबने लिख लिया, है ना, सबने 6 लिख लिया। एक बार सभी लोग बताइएगा। अच्छा, अभी भी आता है, अभी तो मुझे मतलब 2015 से मैं गांव में हूं नहीं, आता होगा, बिल्कुल आता होगा। सबका हो गया,
डन करें, फिर बढ़ते हैं आगे। 6 हो गए, 5 अभी और है उत्तर प्रदेश में। चलिए 6 हो गए, 7वां लिखिए। 6 ही हुआ था ना नंबरिंग में, कोई गलत? 3 3 6, 7वां लिखेगा, है ना। 7वां क्या लिखेंगे आप लोग? प्रतापगढ़ का आंवला। प्रतापगढ़ का आंवला, ये हो गया। आंवला तो सब खाए हैं ना, कितना मजा आता है। पहले ऐसे ही कच्चा खा लो, फिर पानी पियो तो बड़ा मीठा लगता है। ऐसा कितने लोगों ने आनंद लिया है? मैंने तो ऐसी चीजें बड़ा आनंद लिया है। एक जैसे आम वाम खा लेते तो उसकी गुठली को हम धूप में फेंक देते सूखने के लिए, जब वो सूख जाता है तो उसकी गुठली को भी खा के पानी पीने में बड़ा मीठा लगता है ना। और एक ये भी है, आंवला अगर आप खा लिए, खा के फिर पानी पियेंगे ना, तो नॉर्मल पानी भी क्या होता है? मीठा लगता है। अच्छा, सबने मजा लिया है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। तो ये आंवला खाने में बड़ा मजा आता है। खाने में तो देखा जाए मन खट्टा हो जाता है, लेकिन पानी पीने में बड़ा मजा आता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखा जाए तो एक ताला को भी जीआई टैग मिला हुआ है, और ये मूल रूप से जो अलीगढ़ का है ना। अलीगढ़ का ताला जो है, अलीगढ़ के ताले को यहाँ पर क्या हुआ है? जीआई टैग मिला हुआ है, अलीगढ़ का ताला। ठीक है, लिख लिया सबने। प्रतापगढ़ का आंवला हो गया। चलिए उसके बाद अगला लिखिएगा नगीना लकड़ी शिल्प, है ना। नगीना लकड़ी शिल्प, ये क्या है? तो ये लकड़ी शिल्प है, नगीना लकड़ी शिल्प, इसको जीआई टैग यहां पर मिला हुआ है, ठीक है ना। अगला यहां पर बखीरा ब्रास वेयर, बखीरा ब्रास वेयर, ये हो गया हमारा 10वां। और एक बच जाता है हमारा बांदा का है, पत्थर से संबंधित है। हाँ, बांदा सजर पत्थर क्राफ्ट, 11वां लिखिएगा। बांदा सजर पत्थर क्राफ्ट, 11 हो गए। तो ये 11 जो है आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित है। एक बार आप सभी को रिकॉल करवा दूं, शुरू से लिखेगा। बनारसी पान, रामनगर भंटा, बनारसी लंगड़ा आम, आदम चीनी चावल, चारों आपके बनारस क्षेत्र से। फिर हाथरस हिंग, मुजफ्फरनगर का गुड़, है ना। फिर प्रतापगढ़ का आंवला, अलीगढ़ का ताला, नगीना लकड़ी शिल्प, बखीरा ब्रासवेयर और बांदा सजर पत्थर क्राफ्ट। ये जो 11 आपके हैं, ये 11 कहां से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। 2023 में इनको जीआई टैग मिला गया है ना। अब ध्यान रखिएगा, जिला नहीं पूछा जाएगा आपसे, क्यों? क्योंकि हमें बिहार राज्य विशेष देना है, तो बिहार के ही जिले पूछ जाते हैं। बाकी अन्य की बस ये पूछ जाएगा कि हाल ही में नगीना लकड़ी शिल्प जिसे जीआई टैग का दर्जा दिया गया है, भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। रामनगर भंटा जिसे जीआई टैग से हाल ही में, है ना, जीआई टैग से सम्मानित किया गया, किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश। बनारसी पान उत्तर प्रदेश, हाथरस सिंह उत्तर प्रदेश, बांदा शजर पत्थर क्राफ्ट उत्तर प्रदेश, आदम चीनी चावल उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरनगर का गुड़ उत्तर प्रदेश, प्रतापगढ़ का आंवला उत्तर प्रदेश, अलीगढ़ का ताला उत्तर प्रदेश, है ना, बखीरा ब्रासवेयर उत्तर प्रदेश, नगीना लकड़ी शिल्प उत्तर प्रदेश। ये सभी के सभी कहां से हो जाएंगे? उत्तर प्रदेश से हो जाएंगे, है ना। बखीरा ब्रास वेयर, बखीरा ब्रास वेयर, इसके बारे में मैंने भी डिटेल में नहीं पढ़ा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, गूगल पे एक बार सर्च करके देख लेना है ना। लिस्ट बस याद रखना है कि ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है, ठीक है ना। इसके बारे में डिटेल में नहीं देखा हूं, है ना। क्यों ताला को जीआई टैग नहीं मिल सकता है? जब खाने वाली चीजों को जीआई टैग मिल सकता है, तो खाना को बचाने वाली ताला क्या है? कहीं पर लॉक करता है। चाहे खाने वाली चीजें हो या हमारी वस्तुएं हो, सबको बचाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो क्या इसको जीआई टैग नहीं मिल सकता है? मिल सकता है ना, बिल्कुल मिल सकता है। चलिए अब प्रदेश की बात हुई, प्रदेश में हमने उत्तर प्रदेश की बात कर ली, अब मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो अगला डालिएगा आप सभी लोग, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, ठीक है, सभी लोग क्या डालेंगे? मध्य प्रदेश। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश से संबंधित किसे किसे जीआई टैग मिला हुआ है यहाँ पर।
अच्छा, बिहार का 15 क्यों लिखवाया? देखिएगा, लेटेस्ट जो था वो मैंने लिखवाया ना, करेंट अफेयर हम कर रहे हैं, ठीक है। जीके के टीचर जो है 15 के 15 करवाएंगे, या फिर बिहार राज्य विशेष करवाऊंगा तो वहां पर भी अपना आएगा मिर्चा चावल जीआई टैग, तो वहां पर 15 करवा दूंगा, ठीक है। क्लियर? टेंशन नहीं लेना, मैं हूं तो आप सबको टेंशन नहीं लेना है, बस आपको पढ़ने की टेंशन लेना है। अच्छा हाँ, लिखवा तो चुका हूं, किसी बैच में तो मैंने लिखवाया ही था, यहीं पर शायद लिखवा चुका हूं मैं, ठीक है। आइए प्रारंभ करते हैं लिखना। सबसे पहले देखिएगा, यहां पर एक है गेहूं, है ना, हमने अभी तक 3 चावल की बात कर ली, अब यहां पर है गेहूं जिससे जीआई टैग मिला हुआ है, और इस गेहूं का नाम है शरबती गेहूं, पता ना शरबत निकालते हैं यहां से ठीक है ना। लिखिएगा पहला शरबती, ठीक है, शरबती गेहूं, है ना, शरबत वाला गेहूं है ना, इसको खाया नहीं पिया जाता होगा ठीक, क्लियर, शरबती गेहूं हो गया। उसके बाद ये बात करें यहाँ पर क्या चीज, तो यहाँ पर एक आम भी है ना, रीवा सुंदरजा आम, दूसरा क्या लिखेंगे, रीवा सुंदरजा आम, इसको यहाँ पर जीआई टैग मिला हुआ है। तो लंगड़ा आम उत्तर प्रदेश में, और रीवा सुंदरजा आम जो है ये आपका मध्य प्रदेश में हो गया, ठीक है। चलिए, उसके बाद एक गजक है ना, आपने बड़ा नाम सुना होगा किसका, तो मोरैना गजक, है ना, मोरैना गजक जो है, मोरैना गजक को भी जीआई टैग यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है। तो मोरैना गजक हो गया। उसके बाद अगला लिखिएगा, एक पेंटिंग है जिसे गोंड पेंटिंग के नाम से जाना जाता है ना, तो गोंड पेंटिंग जो है, गोंड पेंटिंग को इस वर्ष जीआई टैग दिया गया है ना, गोंड पेंटिंग जो है ना, इसको जीआई टैग दे दिया गया, ठीक है। उसके पश्चात मध्य प्रदेश की एक है हैंडलूम साड़ी, है ना, हैंडलूम साड़ी, हैंडलूम साड़ी मध्य प्रदेश की है, ठीक है, इसको भी जीआई टैग दिया गया, हैंडलूम साड़ी। ये 5 फटाफट सभी लोग लिख लें और डन करें, तो फिर बढ़ते हैं अगले पेज पर। शरबती गेहूं, रीवा सुंदरजा आम, मुरैना गजक, गोंड पेंटिंग और हैंडलूम साड़ी, ये 5 हो गए। टोटल यहाँ पर कितने हैं, टोटल 9 है, तो 4 और हमें यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अच्छा, गजक क्या होता है, गजक नहीं कहा है निखत जी, निखत जी गजक नहीं कहा है तो फिर कैसे काम चलेगा। गजक जैसे आपने वो देखा है, अपने गांव में गाट्टा बेचने के लिए आते हैं, गाट्टा, बिहार में गाटा जो खाते हैं वो कितने लोगों ने खाया है, एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। हाँ, तिलकुट कहते हैं इसको, है ना। तो जैसे गाटा बनता है ना, वैसे ही इसको भी बड़ा मेहनत करना पड़ता है। जैसे मैं गाजियाबाद में रहता था पहले, जहां, है ना, राजनगर एक्सटेंशन साइड में, तो वहां पर 3-4 दुकान वाले थे जो सामने ही बनाते थे। तो जैसे गाटा बनता है ना, वैसे इसको फेंट फेंट के बहुत, है ना, जितना ज्यादा फेंटते उतना ही ज्यादा मुलायम होता है ना। गजक मतलब इस पे तिल विल रहता है, तिलकुट तो मूल रूप से इसको नहीं कहेंगे, ठीक है। गजक जो हो गया, वही गाटा जो फेंटा जाता है ना, उसको फेंट के ऐसे बना दिया गया, इसके ऊपर तिल ऐसे चिपके रहते हैं, मजा आ जाता है खाने में, है ना। मेरे पास था लेकिन सारा खा गया, नहीं तो दिखाता आप सभी को। इसी को कहा जाता है गजक, और ये जो मुरैना गजक है ये बड़ा मशहूर है, और इसको जीआई टैग यहाँ पर दे दिया गया, ठीक है, क्लियर, बढ़िया। आगे चलिए, 5 हो गए। छठवा लिखेगा, टोटल हमें कितना लिखना है, 9 लिखना है। तो छठवा लिखेगा, हिंडोरी है शायद, एक मिनट, नाम भी इतने खतरनाक खतरनाक हैं कि क्या कहा जाए, ठीक है। हाँ, अगला है हिंडोरी का लौह शिल्प, ठीक है। चलिए लिखिएगा यहाँ पर अगला, हिंडोरी का लौह शिल्प, हिंडोरी का लौह शिल्प, यानी कि लोहे से संबंधित जो यहाँ पर कार्य किया जाता है, इसको यहाँ पर जीआई टैग दे दिया गया, ठीक है, क्लियर। जबलपुर का स्टोन क्राफ्ट लिखा था हमने, नहीं लिखा था ना। चलिए अगला लिखिएगा, 7वां, जबलपुर का स्टोन क्राफ्ट, जबलपुर का स्टोन क्राफ्ट, ठीक है, जबलपुर का स्टोन क्राफ्ट।
अगला लिखिएगा ग्वालियर की हस्त निर्मित कालीन। ग्वालियर की हस्त निर्मित कालीन। ग्वालियर की हस्त निर्मित कालीन। 8 हो गए, 9 है टोटल हमारे पास। हाँ, एक बच जाता है हमारा उज्जैन का बाटिक प्रिंट। उज्जैन का बाटिक प्रिंट। ठीक है, तो ये 9 जो हैं वो आपके मध्य प्रदेश से संबंधित है। जल्दी से सभी लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। उज्जैन का बाटिक प्रिंट। ठीक है, तो एक बार रिकॉल करवा दो सारा। शरबती गेहूं, रीवा सुंदरजा आम, मुरैना गजक, गोंड पेंटिंग, हैंडलूम साड़ी। 5 हो गए। छठवा हिंडोरी का लौह शिल्प, जबलपुर का स्टोन क्राफ्ट, ग्वालियर की हस्त निर्मित कालीन और 9वां उज्जैन की वाटिक प्रिंट जो है ना, इन सबको 2023 में अभी तक ये देखा जाए तो जीआई टैग मिल गया है। देखिएगा, बात करें तो इसका वर्ष में है ना, किसी किसी महीने जैसे अप्रैल के महीने में मैक्सिमम जीआई टैग यहाँ पर जारी किया गया है अप्रैल 2023 में। ये सारे अप्रैल 2023 में तो एक लिस्टिंग इसके द्वारा जारी किया जाता है और उसमें इन सबको सम्मिलित किया जाता है। तो बड़ा मेहनत लगता है, कई 100 पेज का आपका यहाँ पर वो पीडीएफ हो जाता है, उसमें से ढूंढ ढूंढ के निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है, लेकिन आप सभी को इजिली मैं उपलब्ध करवा देता हूँ, क्योंकि मेरे होने का कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट आप सभी को होना चाहिए ना। ठीक है, देखिए टेलीग्राम, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि टेलीग्राम का जो नाम है ना, यहाँ पर अब आप लोग ना ले। ठीक है, क्योंकि चाहे मेहनत किसी का भी हो है ना, लेकिन अड्डा को पता चल रहा है किसी टीचर के द्वारा टेलीग्राम चैनल चलाया जा रहा है, तो उसको वो क्या कर रहा है, क्योंकि उसके पास पैसा है, हमारे पास तो है नहीं, है ना, तो उसको रिपोर्ट करके जबरन उसको बंद करवाया जा रहा है ना। और कई लोगों के साथ हो गया, मैं नहीं चाहता, क्योंकि मेरा वो आज का नहीं, वो लगभग 3 साल से ज्यादा हो गए उस चैनल को बनाए हुए, और मैं नहीं चाहता कि उसको मैं कहीं पर खोऊं, है ना। तो जिसको पता है अपने में इधर उधर शेयर कर लीजिएगा, है ना, इधर उधर शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ कमेंट बॉक्स में अगर उसका नाम ना आए तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है ना। ठीक है, चलिए बीपीएससी फॉर्म, फॉर्म का डेट क्यों एक्सटेंड करवाने के चक्कर में, 15 से प्रारंभ हो रहा है, सभी लोग डाल दीजिए, है ना, 15 से आप सभी लोग क्या कीजिए, डाल दीजिए। ठीक है, चलिए ऐसा क्यों करें, देखिएगा उनको लगता है कि शायद हम इस अड्डा के बदौलत वो चैनल बनाया है। चैनल 3 साल पहले का है मेरा, है ना, उसमें बहुत सारे कम से कम 6,000 7,000 सब्सक्राइबर थे, लेकिन जब अड्डा में गया ना, तो अड्डा में ये चीजें थी कि आपको जो वो चीजें देंगे शेयर करने के लिए, अपने चैनल पे शेयर करना था, और शेयर करने की वजह से धीरे धीरे वहां से लोग चले गए, क्योंकि फालतू फालतू की चीजें वहां पर देनी पड़ जाती थी, और फालतू की चीजें हम किसी को भी देंगे तो कोई भी उस ग्रुप में रहना नहीं चाहेगा, उस चैनल के साथ जुड़ा नहीं रहना चाहेगा। तो 6,000 से सीधे 1,000 पर आ गया, है ना। अब फिर धीरे धीरे मेहनत कर रहे हैं तो सभी लोग इस पर जुड़ रहे हैं, और डेली उस पर कुछ ना कुछ मैं बढ़िया ही यहाँ पर दूंगा, है ना। कुछ समय बाद उस पर देखा जाए तो इसी महीने में, इसी वीक से आप सभी को कुछ नोट्स भी आपको मिलने वहां पर स्टार्ट हो जाएंगे, बिहार राज्य विशेष को लेकर, पॉलिटी को लेकर, है ना। तो विभिन्न प्रकार के नोट्स भी आप सभी को मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, तो उस पर काम हो रहा है। ठीक है ना। ठीक है, स्टार्ट करें, बढ़े आगे। तो हमने यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात कर ली, मध्य प्रदेश के पश्चात उसके बाद यहाँ पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश हो गया। अब लिखेगा आप सभी लोग तमिलनाडु। ठीक है, चलिए
अच्छा, ऐसी कहानी नहीं कहना है ना। चलिए थोड़ी देर के लिए मैं चैट ऑन कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मैंने ऑन कर दिया है, लेकिन इस पर इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए। चलिए तमिलनाडु में देखिएगा, तमिलनाडु में देखा जाए तो 12 वस्तुओं को अभी तक जीआई टैग दिया गया है। कौन कौन से, आइए इसको लिख लीजिएगा। सबसे पहला लिखेगा आप सभी लोग क्या चीज, मन, यहाँ का तमिलनाडु का नाम ही तो खतरनाक होता है, मनपराई मुरुक्कु, खतरनाक है, मनपराई मुरुक्कु। अब ये क्या है मुझे नहीं पता, इसको जीआई टैग मिला हुआ है, लिख लीजिएगा, ठीक है। मनपराई मुरुक्कु हो गया। चलिए उसके बाद यहां पर एक अंगूर है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है, लेकिन इस अंगूर का नाम बड़ा खतरनाक है। इसका नाम है कम्बम पनीर थ्राचाई। नाम क्या है, कम्बम पनीर थ्राचाई। ये क्या है, एक प्रकार का अंगूर है, इसको जीआई टैग यहां पर मिला हुआ है, ठीक है। तीसरा लिखेगा, तीसरा क्या है, मार्तंड शहर, है ना, मारतंड, नहीं मैं गलत लिख रहा हूं शायद, मार्तंडम, हाँ अब सही है, मार्तंडम शहर, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। चौथा लिखेगा, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, ऐसे ही याद था, इनके नाम बड़ा खतरनाक खतरनाक हो जाते हैं, ठीक है। अब एक लिखेगा ऊटी वर्की, है ना, ऊटी का नाम सभी ने सुना होगा, यही का है ऊटी वर्की। ये क्या है, तो एक प्रकार का नाश्ता है ना, एक प्रकार का क्या है, नाश्ता है ना, जो खाने पर कुरकुर करता है, तो कुरकुरा नाश्ता है ये, है ना, कुरकुरा नाश्ता है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। नाम क्या है, ऊटी वर्की, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़े, है ना, तो अगला है यहाँ पर सलेम साबुदाना, सलेम साबुदाना, इसको जीआई टैग मिल गया। छठवा लिख लीजिएगा, छठवा क्या है, तो छठवा है मनमदुई मिट्टी के बर्तन, मनमदुई मिट्टी के बर्तन, ठीक है। इतना हो गया, एक बार सभी लोग डन करें। हाँ सबका सब 2023 का है, सारे 2023 का है, ठीक है ना। देखिए तमिलनाडु में मनपराई मुरुक्कु, एक है कम्बम पनीर थ्राचाई, एक प्रकार की अंगूर है, मार्तंडम शहद, ऊटी वर्की एक कुरकुरा नाश्ता है ना, सलेम साबुदाना और मन मदुई मिट्टी के बर्तन। ये 6 हो गए, 6 और हैं, हो जाए तो सभी लोग डन करें, फिर बढ़ते हैं आगे। हाँ बिल्कुल, अब देखिए साउथ का नाम है, साउथ का नाम खतरनाक होता है, एक दो बार में याद नहीं हो पाता, मुझे नहीं हो पाता तो फिर मैं आप लोगों से कैसे कह सकता हूँ, ठीक है ना। चलिए छठवा हो गया, सातवां लिखिएगा। सातवां है यहाँ पर थुथुकोडी वेत्रिलाई, है ना, थुथुकोडी वेत्रिलाई क्या है मुझे नहीं पता, बस लिखवा रहा हूं। एक बार इन सबको मुझे गूगल पर देखना पड़ेगा, क्योंकि ये नए वाले हैं, है ना, और नए वाले में मैं अपने बिहार का और उत्तर प्रदेश वाला मैंने कर रखा है, तो उन सब के बारे में तो सब कुछ मैंने रिसर्च कर रखा है, लेकिन ये तमिलनाडु वाला नहीं देखा था, और एकाएक यहाँ पर करवा रहा हूँ लिस्ट निकाल के, इस कारण से, है ना, नहीं तो बाकी सारी चीजें तो मैंने देखी हुई है। थुथुकोडी वत्रुलई पता ना क्या है, एक बार गूगल पे सभी लोग देख लीजिएगा, है ना, वेत्रिलई, ठीक। अगला इसके बाद लिखिएगा यहाँ पर नेगामम सूती साड़ी, नेगामम सूती साड़ी, ठीक है ना, नेगामम सूती साड़ी, ये हो गया।
उसके बाद 9वां लिखेगा माइलाडी पत्थर की नक्काशी। माइलाडी पत्थर की नक्काशी, ये हो गया। 10वां लिख डालिएगा, 10वां है रतन शिल्प। लग रहा है 12 से भी ज्यादा हो जाएगा क्या? रतन शिल्प, ये हो गया। उसके बाद सोलावंदन वेत्रिलेई, अगला है यहां पर सोलावंदन वेत्रिलेई। तो वेत्रिलेई दो हो गया, वेत्रिलेई का मतलब कुछ होता होगा, है ना। दो क्षेत्र, एक सोलावंदन हो गया, दूसरा थूथुकुडी हो गया। तो दोनों को यहाँ पर जीआई टैग यहाँ पर मिला हुआ है। और इसके पश्चात है ना अंतिम लिखे गए यहाँ पर मलिया दुथुराई के थिक्कल। मलिया दुथुराई के थिक्कल, ठीक है। चलिए टोटल हो गए 12। अब थोड़ा सा आइडिया आप सभी को मैं यहाँ पर बता दूं कि जो नाम थोड़ा सा नहीं समझ में आए उसको लगा देना है आपको। किसको? तो तमिलनाडु को, क्योंकि तमिलनाडु से ही देखा जाए विभिन्न जो वस्तुएं हैं 12 हैं जिनको जीआई टैग का दर्जा दिया गया है ना। एक बार रिकॉल कर लेते हैं कौन कौन सा दिखेगा। मनपराई मुरुक्कू, कंबम पनीर थ्राचई, मार्तंडम शहद, ऊटी वर्की, सलेम साबुदाना, मनम है ना मन मुदई मिट्टी के बर्तन हो गए। फिर यहाँ पर थुथुकोडी वेत्रिलाई, नेगामम सूती वस्त्र, मायलाडी पत्थर की नक्काशी, रतन शिल्प, सोलावंदन वेत्रिलेई और मलिया दुथुराई के थिक्कल। ये क्या हो गए? ये 12 के 12 जो हैं ये आपके कहां से संबंधित है? तो ये आपके तमिलनाडु से संबंधित है, ठीक है ना। तो ये हमारे तमिलनाडु हो गए, ठीक। क्लियर, सबने लिख डाला? ठीक है। हाँ, सारे के सारे 2023 वाले जीआई टैग हैं, सारे के सारे ये 2023 वाले जीआई टैग है, ठीक है। तो आज देखा जाए अब इतना समय नहीं है कि एक नया टॉपिक हम प्रारंभ करें, है ना। तो इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। इसका पीडीएफ आप सभी को मैं उपलब्ध करवा देता हूँ, बस 1 मिनट आप सभी लोग बने रहें, है ना। और कल से हम टॉपिक वाइज प्रारंभ करेंगे, ठीक है ना। कल से हम टॉपिक वाइज प्रारंभ करने वाले हैं, है ना, सब्जेक्ट वाइज। पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी कल करवा दूंगा, है ना। और उसके पश्चात देखें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बाद है ना हम अर्थव्यवस्था, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो राज व्यवस्था, इन सब की हम चर्चा करेंगे, ठीक है। कहीं कहीं इसमें वो नहीं आता है, कीबोर्ड कहाँ चला गया? आज 10 तारीख की है ना। कौन परेशान हो गया भैया? क्या हो गया, क्यों परेशान है? एग्जामिनेशन के समय काल में अगर परेशान हो जाते हैं, है ना, तो फिर एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए परेशानी को अभी साइड रखना है, ठीक है। परेशानी की इतनी औकात नहीं होनी चाहिए कि आपको परेशान कर सके, ठीक है। ये एटीट्यूड बनाकर चलिए।
देखिए अब उन सब के लिए हमें 2022 में जाना पड़ेगा ना, 2022 का मैं करवा नहीं रहा, सारे 2023 का करवा रहा हूं। चलिए मैंने यहाँ पर पिन कर दिया, सभी लोग एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा इसको। बिहार का भूगोल, इंडिया का भूगोल पढ़ना है, इंडिया वाला क्या यहाँ पर जितेंद्र सर नहीं करवा रहे हैं, वही करवा रहे हैं ना आपके भूगोल। जितेंद्र सर करवा नहीं रहे, जितेंद्र सर करवा रहे होंगे आप सभी को। साइंस कौन करवा रहा है? अच्छा कौशलेंद्र सर करवा रहे हैं। और साइंस कौन करवा रहा है? अच्छा मैम है, शालिनी मैम। देखिएगा कमेंट नीचे से ऊपर चला जा रहा है। अच्छा अभिमन्यु जी कहना है सर आई एम आस्किंग टू मेनी टाइम बट यू आर नॉट आंसरिंग माय क्वेश्चन। क्या है अभिमन्यु जी, एक बार कीजिएगा, आपसे कमेंट कीजिए, मैं देखता हूं। अभिमन्यु जी फिर से कमेंट करें। अब कमेंट इतने सारे आते हैं मुझे नहीं दिख पाता है, तो इसके लिए मैं दोषी नहीं हूं, है ना। मैं चाहता हूं कि हर एक प्रश्न का मैं जवाब दूं। अच्छा साइंस का एक ही टॉपिक खत्म है तो बोलिए ना उन लोगों से, है ना। क्वेश्चन का पीडीएफ है ना, उसी दिन का जो हमने शनिवार को जो बातचीत की थी उसके साथ मैंने क्या किया है टैग किया हुआ, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, वहां टैग है, आप लोग देखते नहीं है, ठीक है ना। ठीक है चलिए देखिएगा, अगर साइंस कंप्लीट नहीं हो रहा है तो वो आपकी शिक्षिका है ना, आप सबको उनसे बोलना है कि ऐसे चलेगा तो फिर कैसे होगा। हमारा अगले महीने एग्जाम है, हमारा तो लगभग मानिए तो हमारा 60% से ज्यादा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, 70% तक कंप्लीट हो चुका है। बाकी जो बचे हुए हैं अगर बिहार हम कंप्लीट कर ले तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो हमारे में कोई दिक्कत नहीं, हम समय से पहले आप सबके सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे, है ना। लेकिन बाकी अन्य सब्जेक्ट में नहीं हो रहा है तो आप बोलिए उनसे कि इतने दिन में इतना ही हुआ है तो फिर हम कैसे कर पाएंगे, ठीक है ना। सुनेंगी क्यों नहीं सुनेंगी, चैट ऑफ होता है तो आपकी मैं भी तो ऑफ करता हूं, लेकिन ऑफ करने से ये होता है कि आपकी चैट जो है, आपकी बात जो है दूसरा कोई स्टूडेंट नहीं देखेगा, लेकिन टीचर तो देखेगा ही देखेगा। भले ही मैं चैट ऑफ कर दूं तो आप में से हर कोई कमेंट करेगा तो मेरे पास कमेंट आएगा, मुझे दिखता है, बाकी दूसरों को नहीं दिखेगा। इसका मतलब होता है चैट ऑफ होना, ठीक है, प्राइवेट रूप से होता है। आप जो भी कहेंगे चाहे चैट प्राइवेट हो या पब्लिक हो, मुझे दिखेगा, टीचर को दिखेगा, तो आप लोग कहें, बात उठाएं, है ना, ठीक है। चलिए तो फिर यहीं पर सेशन को समाप्त करते हैं, है ना। समय हो तो 11 बजे आइएगा, वहां पर जैन धर्म हम करने वाले हैं मजेदार तरीके से, ठीक है। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।